स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक कर्तव्यों के विषय में पढ़ने वाले हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A में संरक्षित किया गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप आज के इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। प्रश्न समझेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि मूल संविधान जब बना था भारत का तो क्या उसमें मौलिक कर्तव्यों का विवरण पाया गया था या नहीं पाया गया था। ऑप्शन ए है हाँ, यानी कि पहले से जब मूल संविधान बना तभी से मौलिक कर्तव्य इसमें है। ऑप्शन बी नहीं, यानी कि बाद में जोड़ा गया है। और ऑप्शन डी है कि मौलिक कर्तव्य थे पर आंशिक रूप से थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से आप कमेंट करें। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा और किस सन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। ठीक है, ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 3 क और ऑप्शन 3 है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 4 क। तो चलिए देखते हैं। भाग 3 में आपके मूल कर्तव्य हैं। आप लोग भी कमेंट करें अपना आंसर, क्या इस प्रश्न का सही आंसर हो सकता है। ठीक है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं और भाग 4 क में आपके क्या रखे गए हैं, मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन 4 आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है। ऑप्शन ए 51 क, ऑप्शन बी 51 ख, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट करें। अनुच्छेद 51 क के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विवरण पाया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 1 को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से या फिर ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करें। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करें। इस प्रश्न का सही जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन सी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। रूस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को एडॉप्ट किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया है। यानी कि प्रश्न समझेंगे। पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि कब फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में संरक्षित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान से जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी है 1978 में। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर। चलिए इस प्रश्न का जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन सी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है
45वें संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी है 43वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करिए। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन ए को दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, यानी कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संरक्षित किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो जाहिर सी बात है 1976 का जो टाइम पीरियड था ये इंदिरा गांधी का था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी इस प्रश्न का सही आंसर गेस कर पाएंगे। ठीक है, 1976 में जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था किसका था? इंदिरा गांधी का था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। ठीक है ना, इसकी सिफारिश जो की है किसने की है? इंदिरा गांधी ने की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। ऑप्शन 3 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और ऑप्शन 4 है संसद द्वारा विधेयक पारित करके। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? यानी कि किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति पे, ऑप्शन बी सहकारी समिति के सिफारिश पे, या फिर ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी आयोग की सिफारिश पे, या फिर ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्त आयोग की सिफारिश पे। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है और जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यानी कि जब भारतीय संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए, ऑप्शन डी 8 मौलिक कर्तव्य बताए गए और ऑप्शन 4 है 7 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करिए इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जब हमारे देश का 42वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में तो भारतीय नागरिकों को कुल 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं यानी कि दिए गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 11। जल्दी से कमेंट करें आप लोग अपना आंसर, जल्दी से कमेंट करें क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हैं और गलत आंसर देने वाले हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करें, कमेंट करिए सभी लोग अपना आंसर कमेंट करिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के अनुसार वो कितनी है? 11 है। जो आपको 42वें संविधान संशोधन में दिए गए थे तो कितने दिए गए थे? 10 दिए गए थे और बाद में इसमें संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है ना, प्रश्न क्या पूछा है कि 11वां जो आपको मौलिक कर्तव्य दिया गया है भारतीय नागरिकों को वो
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो ऑलरेडी आपको 10 मौलिक कर्तव्य दिए ही गए थे, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर ऑप्शन 2 दे रहा है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 दे रहा है 78वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन 4 दे रहा है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करें आप सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11वां मौलिक कर्तव्य दिया गया था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को दिया गया है वह कौन सा कर्तव्य है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन 2 देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, ऑप्शन सी है माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, ऑप्शन डी है उपरोक्त में दिए गए सभी कथन। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट करें। मुझे पता है कि आप लोग यही करने वाले हो, आप लोग डी ऑप्शन ही कमेंट करने वाले हो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज ही सही हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपका यही ट्रिक काम करेगा। तुक्का लगाना बंद करिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी यही प्रश्न के आंसर हो। देखिए इस बार आप गलत साबित हुए और यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों को बताया गया कि आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपके घर परिवार में 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो यह उसका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दें, ठीक है ना। यानी कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दें, ठीक है। और सरकार ने मूल अधिकार में क्या किया है, 21A अनुच्छेद के तहत क्या किया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी राज्यसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और ऑप्शन डी है राज्य विधान मंडल में। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में निहित होते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन 2 दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे और ऑप्शन डी है चौथे। तो जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी कि कौन सा कर्तव्य ऐसा है जो भारतीय नागरिकों को नहीं दिए गए हैं? ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन 2 वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और ऑप्शन डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आपको इस प्रश्न का कौन सा सही आंसर लग रहा है, जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है लोक चुनाव में मतदान करना। यह कर्तव्य नागरिकों को नहीं बताए गए हैं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ऑप्शन बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना,
ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा सही आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करें क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए इस प्रश्न का देखेंगे कि देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और इसका परिरक्षण करना ये भी हमारा कर्तव्य है, यानी कि भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। आपको पता है कि जो भी सरकारी संपत्ति है या फिर सार्वजनिक संपत्ति है वो क्या है, उसको आपको सुरक्षित रखने का आपका दायित्व होता है, क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको उसे सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन सी है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये देश के नागरिकों का कर्तव्य नहीं है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बिल्कुल कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत हमारे संविधान में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? ठीक है, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये किसके लिए हैं? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों मतलब भारत में जो आए जाए सभी के लिए है, या फिर सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। भारतीय नागरिकों का मतलब जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है केवल गैर नागरिकों के लिए, यानी कि जो बाहरी नागरिक आते हैं उनके लिए। ऑप्शन डी है केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारी के लिए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर तो सभी को आना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। सभी नागरिकों के लिए क्या किए गए हैं? नागरिकों मतलब सभी नागरिक, मतलब भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों के लिए ये क्या किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो यदि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।